जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी की तरफ से टीचर की रिक्रूटमेंट का तीसरे चरण का नोटिफिकेशन आया। एग्जाम हुए, पेपर लीक हुआ और परीक्षा रद्द कर दी गई। लेकिन पेपर लीक के ऊपर अगर चुनावी माहौल में अगर हम बात करें तो चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष को भी इसका मुद्दा उठाना चाहिए कि हमारी सरकार ने यहाँ पर दो परीक्षाएं ली लेकिन पेपर लीक नहीं हुए। लेकिन इस पर भी विपक्ष चुप है। हो सकता है कि पेपर बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी पेपर लीक हुए हों। मुद्दे उठने चाहिए, क्योंकि देखिए, बिहार की अगर हर बहाली को देखेगा, ना तो सिर्फ बीपीएससी शिक्षक बहाली की हम चर्चा कर रहे हैं, बल्कि बिहार में पुलिस यानी कि सिपाही भर्ती को भी लेकर अगर देखा जाए तो पेपर लीक हुआ और अभी तक उसका एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया गया है। बिहार में ना तो सिर्फ सिपाही की भर्ती, बिहार एसएससी के भी पेपर लीक हुए थे, जो कि सीजीएल 3 का था। उसका री एग्जाम लेकर एग्जाम कंडक्ट कराया गया। लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। ना ही विपक्ष इसके ऊपर बात कर रहा है, ना ही सत्ता पक्ष का कोई नेता जो है पेपर लीक के ऊपर कोई भी सवाल का जवाब दे रहा है। छात्र और युवाओं के हित में अगर हम देखें यहाँ पे, तो कोई मतलब तो नहीं दिखता है ये चुनाव में भी। इनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वोट चाहिए और ये वोट लेकर जो है यहाँ पर सरकार बनाएंगे और फिर से उन पैसों का इस्तेमाल करेंगे। जो पैसे आपसे लिए जा रहे हैं, वो पैसों का इस्तेमाल अगले विधानसभा के चुनाव में भी आप देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3 में अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़े पैमाने पर कोचिंग माफिया है, या शिक्षक अधिकारी है, या फिर ऐसे अधिकारी जो कि बीपीएससी में कार्यरत हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठे हैं कि वो हैं, इनमें संलिप्त हैं। उनसे जांच हो रही है, ईओयू की टीम अभी तक जांच कर रही है और अभी तक कोई भी यहाँ पर पकड़ा नहीं गया है। बड़ी मछलियों की बात करें यहाँ पर, यानी कि बड़े अधिकारियों की बात करें यहाँ पर, तो कोई भी अधिकारी, ना ही कोई मंत्री का नाम अब सामने आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जो है पक्ष और विपक्ष का दोनों का ही हाथ है। आशा करता हूं कि विपक्ष इस वीडियो को अगर देख रहा हो तो सवाल जरूर खड़ा करेगा, क्योंकि यहाँ पर मामला क्यों रुका हुआ है। क्या इलेक्शंस के चलते ये सारी चीजें रुकी हुई हैं, या फिर कोई मुद्दा यहाँ पर है ही नहीं और ये बहाली की प्रक्रिया के बारे में कोई अपडेट आएगा कि नहीं आएगा, ये कोई नहीं जानता है। हाँ, लेकिन एग्जाम होंगे ये तो तय है, क्योंकि पैसे तो जिन लोगों ने दिए हैं उनकी बहाली होगी। वो लोग यहाँ पे सिलेक्शन लेंगे क्योंकि उन लोगों ने पैसे दिए हैं कहीं ना कहीं, तो उनकी परीक्षा होगी। इसलिए ये बैठकें हो रही हैं, जिस बैठक के माध्यम से यहाँ पर जो है देखेंगे तो कुछ अपडेट निकल कर आए हैं। ये बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर यहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ये परीक्षा इलेक्शन के बाद होगी। कब होगी इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये अपडेट है न्यूज़ 18 की तरफ से, जो कि प्रवक्ता है यहाँ पर रजनीश कुमार। इन्होंने अपडेट दिया अपने एक आर्टिकल में और उन्होंने कहा है कि इस वक्त बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर यहाँ पर अहम जानकारी दी जा रही है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि बीपीएससी टीआरई 3 जो कि पेपर लीक के संलिप्त थी, यहाँ पर भ्रष्टाचार में संलिप्त हो चुकी थी, इसका पुनः परीक्षा कराया जाएगा। तो जब बड़े अधिकारियों ने, ईओयू के अधिकारियों ने या बीपीएससी के अधिकारियों ने बैठकर जो बैठकें की, उसमें ये सामने निकल कर आया कि आप परीक्षा फिर से ले लीजिए, या उन लोगों को पहले पकड़ना चाहिए जो कि इसमें संलिप्त थे। उन लोगों को पकड़कर हिरासत में लाना चाहिए कि वो कैसे क्या किए हैं, नहीं तो फिर अगली बार परीक्षा होगा, फिर अगली बार पेपर लीक होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सूत्रों के अनुसार यहाँ बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो परीक्षा है वो 7 जून से 15 जून के बीच होने जा रहा है। और आपको बता दें कि ये खबर मैं पहले भी आपको बता चुका था कि जून महीने में आपकी ये परीक्षा होगी। बहुत सारे छात्र लगातार सवाल पूछ रहे थे, मैंने कई वीडियो भी बना के दिए हैं आप लोग को, जिसमें कि मैंने बताया है ये डेट कि जून का पहला हफ्ता या दूसरे हफ्ता में आपकी परीक्षा होना तय है। तो ये ध्यान रखिएगा जितने भी छात्र हैं यहाँ पर। और बीपीएससी ने परीक्षा लेकर ये बड़ा लक्ष्य भी रखा है सामने कि प्राइमरी से लेकर +2 यानी कि 1 से लेकर 12 तक की जो परीक्षाएं होंगी 15 जून तक ले ली जाएगी। और इसका रिजल्ट जी हाँ इसी महीने के अंतिम यानी कि लास्ट जून तक यहाँ पे रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में ये जो बैठक का निर्णय लिया गया है, दरअसल आयोग ने बताया है कि चुनाव के दौरान परीक्षाएं संभव नहीं हो पाएंगी। जो भी टीचर हैं यहाँ पर, और अगर देखें हम यहाँ पे, तो उन टीचर्स को यहाँ पर ड्यूटी पे लगाया गया है, इलेक्शंस की ड्यूटी में भी जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। 15 मार्च को ये परीक्षा हुई थी जो कि पेपर लीक में संलिप्त हुए थे। और ये चुनावी जो है, मैंने आपको बोला भी था उस समय, ये चुनावी जो है वैकेंसीज है जिसके लिए निकाला गया है। पैसे लिए गए, इलेक्शन हो रहे हैं
और आप लोगों से फॉर्म भरवाने के पैसे भी लिए गए, लेकिन इस बहाली की प्रक्रिया का कोई भी अभी माई बाप नहीं है। और ये बस एक न्यूज़ अपडेट आते रहेंगे ऐसे ही आप लोगों को। और आपको बता दें कि ये जो बहाली की प्रक्रिया है अब जून में जा रही है, ऐसा खबर आया है जो कि हमने आप तक साझा करने का प्रयास किया है। और आपको बता दें कि यही कारण है कि पेपर लीक के बाद कुछ छोटे छोटे जो शिक्षक माफियों को जेल भेजकर या उसके ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है, जो खाना पूर्ति हो रहा है। बड़े बड़े शिक्षक माफियों के ऊपर या कोचिंग शिक्षकों के ऊपर या अधिकारी या ऐसे नेता जो शामिल हैं इनमें, उनको सरकार बचा रही है। सीधे तौर पे ये मैं कहना चाह रहा हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन अभी जब तक कोई प्रूफ नहीं आ जाता है किसी के ऊपर कार्रवाई करने का, तब तक तो कोई भाई चोर साबित होगा नहीं। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, इन लोगों को बचाया जा रहा है। तो अब आपकी जिम्मेवारी बनती है सोच समझकर वोट देने का कि कैसी सरकार चाहिए, नौकरी देने वाली चाहिए या आपसे पैसे लेकर नौकरी में भ्रष्टाचार करने वाली चाहिए। ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है अभी पूरे देश भर में और आपकी जिम्मेवारी आपके अंगूठे में है, आपके उंगलियों में है, जहाँ पे आप वोट देंगे। खैर, यहाँ पर ये जो अपडेट है आपको बता दें कि इस परीक्षा में 5 लाख से भी ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे और बीपीएससी पेपर लीक को लेकर ईओयू की टीम ने 48 पेज का एफआईआर भी दर्ज किया है। टीआरई 3 के पेपर लीक कांड में आर्थिक अपराध इकाई तेजी से यहाँ पर अनुसंधान भी कर रही है, जांच भी आ रही है उसकी। और यहाँ पे अगर देखें हम तो यहाँ पे बीपीएससी प्रिंटिंग प्रेस को भी लेकर यहाँ पे जो एक मामला उठा था कि प्रिंटिंग प्रेस के तक यह चीज़ें पहुँच चुकी है। तो हो सकता है कि इस बार प्रिंटिंग प्रेस का जो चुनाव है वो भी बदला जाए, अलग जगह कहीं ना कहीं आपका ये जो पेपर जो प्रिंट होगा वो अलग जगह कहीं प्रिंट होगा, हो सकता है इस बार। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये अभी खबरें हैं जो कि हमने आप तक साझा किए हैं, जो कि न्यूज़ 18 की तरफ से अपडेट किया गया है। और आप लोग भी जाके इनके न्यूज़पेपर पे पढ़ सकते हैं या ट्विटर हैंडल पे भी देख सकते हैं। रजनीश सर का यहाँ पे जो अपडेट है, ये प्रवक्ता है यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें हैं जानकारी जो कि हमने आप तक साझा किया है। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।